अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस वक्त सच बोलो यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस को आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। पाकिस्तान टीम का जो शेड्यूल है, जो कि इस वक्त दिन ब दिन और पेंडिंग होता जा रहा है, वो क्या होगा? वो दरअसल इस तरीके से होगा कुछ के इस वक्त तक की खबरें जो सुनी जा रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान टीम कुछ इस तरह होगी, जिसमें ओपनिंग करेंगे फ़खर जमान एंड इमामुल हक। आप इस वर्ल्ड कप में फ़खर जमान को एज आ ओपनर खेलते हुए देखेंगे, जिनके साथ ही पार्टनर होंगे इमामुल हक। इमामुल हक जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो हेड इंजरी हुई थी इसके लिए वो नहीं खेल पाएंगे, लेकिन इस वक्त तक की खबरों में यही शामिल है कि इमामुल हक हमारे एज आ ओपनर बैट्समैन होंगे। तो देखते हैं नाजरीन क्या होता है। उसके बाद जो वन डाउन पर खेलने आएंगे हमारे बैट्समैन, वो उसका तो आप सभी जानते हैं, बाबर आजम जो कि एक आउट क्लास बैट्समैन है और इनसे उम्मीदें ही बहुत ज़्यादा है हमें। इनके बाद जो हमारे पास प्लेयर है वो है हमारे पास हारिस सुहेल एक बहुत ही समझदार और सुलझे हुए प्लेयर हैं और उम्मीद इनसे भी बहुत अच्छे की है कि ये भी हमें कुछ अच्छा करके दिखाएंगे इस वर्ल्ड कप में। अब इनके बाद जो है हमारे पास जो वर्ल्ड पीसीबी हारिस सुहेल के बाद दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर मोहम्मद हफीज़ की भी फॉर्म खासी अच्छी जा रही थी पीएसएल में, लेकिन इंजरीज़ के बाइस उनकी आगे हम परफॉर्मेंस देख नहीं पाए। उम्मीद है कि वर्ल्ड कप तक और दौरा इंग्लैंड तक ये ठीक हो जाएंगे और वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेंगे। इसके बाद हमें देखने को मिलेंगे शुएब मलिक जो कि एक खतरनाक बैट्समैन साबित हो सकते हैं और शायद नहीं भी। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते, वो तो वर्ल्ड कप में देखने के बाद ही मालूम होगा, लेकिन ये बात पक्की है कि शुएब मलिक का ये आखिरी वर्ल्ड कप है। इसके बाद शुएब मलिक अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे और पाकिस्तान टीम से बाय बाय कर लेंगे। इसके बाद नाज़रीन हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर मोहम्मद रिजवान परफॉर्मेंस दौरा ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छी रही, उससे पहले भी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन दौरा ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही इनकी, जिसके बायस इन्हें वर्ल्ड कप में शामिल करने का पीसीबी सोच रहा है। इसके बाद नाज़रीन हमें देखने को मिलेंगे हमारे कैप्टन सरफराज। इनसे उम्मीद यही है कि ये इस बार भी धोखा नहीं देंगे और हमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी ला करके देंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद तो जीतने की है। इसके बाद नाज़रीन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे फ़हीम अशरफ एज अ बैट्समैन एंड मीडियम फास्ट बॉलर। इसके बाद हमारे पास नाज़रीन है शादाब खान जो कि एक बेहतरीन प्लेयर हैं, हिट भी लगा लेते हैं, ऊपर से बॉलिंग भी इनकी आउट क्लास है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस खासी अच्छी नहीं जा रही जैसे कि आप सबको मालूम है। इसके बाद नाज़रीन हमारे पास जो प्लेयर हैं वो है इमाद वसीम भी एक ख़तरनाक प्लेयर साबित हो सकते हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी। ये नीचे ऑर्डर पर आकर बड़ी हिटें लगाना जानते हैं, बखूबी जानते हैं, जो कि हम दौरा ऑस्ट्रेलिया में देख चुके हैं और जिसका नतीजा आप सब देख चुके हैं, वाइट वॉश। इसके बाद नाज़रीन हमारे पास जो प्लेयर सिलेक्टेड होंगे मे भी वो होंगे हसन अली एक विकेट टेकर बॉलर है, बेहतरीन बॉलर है, इनसे भी खासी अच्छी उम्मीद है। उसके बाद जो इंग्लैंड सीरीज़ है तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास मोहम्मद आमिर का स्विंग बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद आमिर जो कि पहले भी इंग्लैंड की सीरीज़ में खेले हैं और उन पिचेस पर इसका बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, रिवर्स स्विंग भी करते हैं, आउट स्विंग भी करते हैं, इन स्विंग भी करते हैं, बेहतरीन आउट क्लास बॉलर है और दुनिया को ख़तरा है इस वक्त आमिर से। अब पीसीबी क्या सोचता है इनके बारे में, ये पीसीबी पर है। इनके बाद हमारे पास एक जो बॉलर हैं वो हैं शाहीन अफरीदी। ये भी एक अपने आप में एक वैरायटी है और इनसे भी खासे अच्छी उम्मीद है। उस्मान शनवारी दोस्तों, इनके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं मुझे कि इन्हें टीम में लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये एकदम से अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और एकदम से ये स्कोर खाने लग जाते हैं और मालूम नहीं हमारी टीम इन्हें क्यों खिलाती है। मैं तो इनके ख़िलाफ़ हूँ, आप क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इनके बाद हमारे पास एक प्लेयर बचे हैं
मोहम्मद हसनैन नया चांस दिया गया है। इनकी बॉलिंग एक सरप्राइज़ साबित हो सकती है इंग्लैंड सीरीज़ के अंदर और वर्ल्ड कप में। तो नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं और नई वीडियोस इंटरेस्टिंग डाल सकूं। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।